तब तक सेंचुरी प्लाई की बातचीत हो जाए। सेंचुरी प्लाई के केस में अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे, नंबर्स थोड़े से फीके आपको नजर आएंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी में करीब करीब 30% तक की गिरावट आई है। 79 करोड़ के आसपास का मुनाफा। रेवेन्यू 10% जरूर बढ़ा है, लेकिन इसके सामने आप रेशनली देखिएगा प्रेशर है। एबिटा करीब 16% घट कर आया है, 138 करोड़ के करीब करीब, और मार्जिन्स भी 17% के 13% हो चुके हैं। तो मार्जिन्स खासे कॉन्ट्रैक्ट हुए। हमारे साथ कंपनी के ईडी केशव भजंका है। केशव जी, स्वागत है आपका। इनफैक्ट मैं आपकी प्रेजेंटेशन देख रही थी, उस पर आपने क्लियरली एलुसिडेट किया है कि प्लाईवुड सेगमेंट अकेला है जिसने मार्जिन्स के लिए कंट्रीब्यूट किया है, अदर्स में पिकअप नहीं है। तो ये जो पिछले क्वार्टर थोड़ा सा पेन था, क्या वो परसिस्ट कर रहा है? धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, हमारे इंडस्ट्री में अभी टिम्बर प्राइसेस बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड है, और अगर आप हमारे दो ग्रोथ सेगमेंट्स को देखेंगे, जो एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड है, तो उनमें इन एलिवेटेड टिम्बर प्राइसेस और मार्केट में कंपेटिटिव पोजीशन की वजह से मार्जिन्स के ऊपर काफी काफी दबाव है। आप देखेंगे तो प्लाईवुड में मार्जिन्स कंसिस्टेंट है, लैमिनेट्स में मार्जिन्स थोड़े सबडूड है बट बहुत सबडूड नहीं है। लेकिन एमडीएफ एंड पार्टिकल बोर्ड में जो मार्जिन गाइडेंस है वो भी हमने रिवाइज करके 15% के लिए इस साल के लिए। तो मुझे लगता है कि इस साल मार्जिन के ऊपर प्रेशर रहेगा, लेकिन क्योंकि हम हर सेगमेंट में ग्रो करेंगे, ओवरऑल एबिटा नंबर बढ़ेगा, एबिटा मार्जिन जरूर कम होगा। गाइड कर रहे हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट है ग्रोथ किस क्वार्टर तक आएगी? व्हेन डू यू सी इट रियली पिकिंग अप? क्योंकि आपकी कमेंट्री ये परसिस्टेंटली कह रही है कि अभी भी डिमांड स्लगिश है। देखिए, हमारे सेगमेंट वाइज अगर ब्रेकअप में जाए, तो प्लाईवुड की ग्रोथ जो हम इस साल डबल डिजिट की कह रहे हैं, वो तो आपको Q1 से ही दिखेगा। एमडीएफ में भी जो हम टारगेट कर रहे हैं कि इस साल 40% के करीब ग्रोथ करेंगे, तो वो भी आपको पहले क्वार्टर के अंदर मुझे लगता है एक बहुत हेल्दी ग्रोथ Q1 के अंदर हमें मिलेगा। लैमिनेट में Q1 में थोड़ा प्रेशर रहेगा, और पार्टिकल बोर्ड में जब तक हमारी नई कैपेसिटी नहीं आती है, जिसका बेनिफिट हमें Q4 तक मिलना चाहिए, तब तक प्रेशर रहेगा। तो टॉप लाइन ग्रोथ हमें फर्स्ट क्वार्टर से ही दिखेगी। हाँ, इट विल पिक अप इवन मोर Q2 ऑनवर्ड्स। तो सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स वो कुछ पिकअप देखने को मिलेगा। दैट्स गुड टू हियर। गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन किन ज्योग्राफीज में ज्यादा वो पिकअप आता हुआ दिखाई देगा? और ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े हुए हैं, क्या कुछ सिग्नल्स वो कब तक टेपर होंगे? मुझे लगता है कि इस साल रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े बढ़े हुए ही रहेंगे, क्योंकि जो प्लांटेशन का साइकिल है वो 3 से 4 साल का साइकिल है, और प्लांटेशन का जो क्वांटम है वो बहुत अधिक हुआ है, लेकिन पिछले 2 से ढाई साल के अंदर। तो इस साल थोड़ा प्रेशर रॉ मटेरियल प्राइसेस पे दिखेगा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि अगले साल से ये वापस ईज आउट हो जाएगा। ज्योग्राफिकली अगर आप बात करें, तो प्लाईवुड, लैमिनेट, इन सेगमेंट्स में हमारी पैन इंडिया ग्रोथ रहेगी। एमडीएफ में क्योंकि हमारी नई कैपेसिटी साउथ इंडिया में आई है बडवेल में, तो एमडीएफ में हमें साउथ से बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो ओवरऑल इसकी इस समय आपकी किस कैपेसिटी पर आप काम कर रहे हैं? जो नई कैपेसिटीज आपने कमीशन करने की बात कही थी, वो पूरी कमीशन हो गई है या फिर कुछ पेंडिंग है, केशव जी? हमारी एमडीएफ की नई कैपेसिटी कमीशन हो गई है, तो जो हमारी 950 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी है, उसमें से 750 कमीशन हो चुका है, और 200 क्यूबिक मीटर अगले साल हम जब एक्सपेंशन लेंगे उसके बाद आ जाएगा। बाकी हर प्रोडक्ट कैटेगरी हमारे पास कैपेसिटी है, पार्टिकल बोर्ड छोड़ के। पार्टिकल बोर्ड की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो होपफुली Q4 तक आएगी, तो हमें उसका Q4 में या अगले साल जाके पूरा बेनिफिट मिलेगा। क्या चांसेस हैं कि FY25 में ये गाइडेंस फिर मीट ना हो पाए, केशव जी? ऐसी तो स्थिति नहीं रहेगी ना, बिकॉज इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स इट्स बीन क्वाइट पेनफुल फॉर मोस्ट ऑफ योर पीयर सेट। देखिए, काफी सालों से मैं कंपटीशन के ऊपर तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन काफी सालों से आप देखेंगे कि हमने जो गाइडेंस दिया है हमने उस पर डिलीवर किया है। तो पिछला साल जरूर थोड़ा डिफिकल्ट साल था, लेकिन इस साल जो गाइडेंस हम दे रहे हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम या तो ये करेंगे या से अधिकतर करेंगे। और रफली किस तरह की मार्केट शेयर आप देखते हैं 2025 में आपके फेवर में जाएगी, स्पेशली ऑन द प्लाईवुड साइड? बिल्कुल, प्लाईवुड में हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। जो अनऑर्गेनाइज का मार्केट है, हम उसमें भी पेनिट्रेट कर रहे हैं, और प्लाईवुड और एमडीएफ दोनों में मुझे लगता है कि हम काफी अच्छा मार्केट शेयर गेन करेंगे। अगले साल लैमिनेट और पार्टिकल बोर्ड में भी हम अच्छा मार्केट शेयर गेन करेंगे।
अच्छा, आपने कुछ साल पहले वो जो कुछ नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, फायर प्रूफ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए थे, वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इस समय आपके ओवरऑल बिजनेस में? एंड इस तरह की क्या कुछ और इनोवेशंस हम देखेंगे FY25 में? देखिए, इनोवेशन सेंचुरी प्लाईवुड के डीएनए में है, तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे ग्राहक को, हमारे कस्टमर्स को हम बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स दें। जो फायर कैटेगरी की आप बात करिए, वो अच्छी कैटेगरी नहीं है। हमने हमारे सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स में फायर वॉल प्रॉपर्टी डाला है। ओके। तो अभी जो भी आप देख रही हैं प्रीमियम सेगमेंट में सेल, वो पूरी की पूरी फायर कैटेगरी की ही है। ये एक एडिशनल फीचर है जो सेंचुरी के हर कस्टमर को बेनिफिट करे। केशव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू यू फॉर FY25। थैंक यू। तो ये क्वार्टर थोड़ा सा वीकर साइड पर ज़रूर रहा हो, लेकिन कंपनी कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स कुछ पिकअप देखने को मिलेगा और स्थिति में बेहतरी रहेगी। फिलहाल वो कॉन्फिडेंट है, वो गाइडेंस जिन्होंने जो दिया है अगले साल के लिए उन 3 सेगमेंट्स में, वो अचीव कर पाएंगे। लेते हैं एक ब्रेक के बाद एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं, उस पर होगी बातचीत। आप बने रहें।